सो बिग बॉस में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक 3 लोग बाहर आए हैं, जय, नेहा और विशाल। फिलहाल मेरे साथ विशाल हैं और वो बताएंगे रीजन हमें कि आखिर क्यों घर से बाहर हो गए। विशाल, फैंस बहुत नाराज हैं। मैं प्रेस वालों की वजह से बाहर हुआ हूँ। क्योंकि पता नहीं किस बिना पर आपने मुझे बॉटम 6 में रखा। मैं नहीं और थी उस घर में। तो प्रेस वालों ने मुझे बॉटम 6 पे रखा। मुझे पता नहीं क्यों कैसे किया। अगर 8 हफ्तों की मेरी जर्नी देखकर भी अगर वो मुझे बॉटम 6 में रख रहे हैं तो फिर तो मैं डिजर्व ही नहीं करता घर के अंदर रहना। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने मुझे नहीं निकाला है, क्योंकि अगर जनता मुझे बाहर निकालती तो 3 दिनों से मैं ट्रेंड नहीं हो रहा होता कि गेट बैक विशाल कोटे। मुझे अनफेयर लगता है क्योंकि मैं गेम खेल रहा था, शिद्दत से खेल रहा था, दिल से खेल रहा था, दिमाग से खेल रहा था आगे बढ़ने के लिए। हम्म। पर फिर भी अगर मुझे बॉटम 6 में रखा जाए, मुझे 2 घंटे का एक टास्क दिया जाए जिसमें मुझे हार्डली दिखाया जाए और फिर बोला जाए कि वोटों के आधार पर, 2 घंटों के वोटों के आधार पर लाइव सेशन में मतलब 4 से 5 लाख लोग, 140 करोड़ की आबादी में से 4 से 5 लाख लोग, और फिर आप कहते हो कि भारत की जनता 4 लाख वोट लोग अगर इलेक्शन में वोट करे तो क्या कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो इसे भारत की जनता का निर्णय नहीं बल्कि चंद लोगों का निर्णय समझता हूं मैं। मैं ये समझता हूँ कि 8 हफ्ते की जर्नी 2 घंटे में डिसाइड होकर किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं हर्ट हूँ क्योंकि मैं जनता के लिए खेल रहा था और जनता का जो प्यार बाहर आकर मिला है, मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार किया जाएगा, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मेरी तो फॉलोइंग इंस्टा पे कुछ नहीं थी। अब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर दिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो हाँ। कुछ 500 मैसेजेस होते हैं, मैं सब पढ़ भी नहीं पाता। लेकिन इतना प्यार देखकर इतना अच्छा लगता है। हर दिन सुबह मैं सिर्फ वो मैसेज देख कर खुश होता हूँ। तो हाँ, खुशी है, दुख है, अंदर रहना चाहता था, जीतना चाहता था। ये शो मैंने हमेशा कहा है कि मैं जीतने के लिए आया हूँ। पर किस्मत। एक्चुअली सभी चाहते थे, सभी बोलते भी थे, जो डिस्कशंस वगैरह होते थे मैसेजेस ट्विटर वगैरह पे, तो हमने देखा कि आपको लोग टॉप 5 टॉप 3 में देखना चाहते ही थे, बिकॉज लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि फराह मैम जब आई तो उन्होंने मुझे टॉप 3 में रखा। जंगल से घर विशाल कोटियन गया, घर से वीआईपी रूम विशाल कोटियन गया, वीआईपी रूम में टिका विशाल कोटियन, खेल रहा था विशाल कोटियन, सब डर रहे थे विशाल कोटियन से। अब भी विशाल कोटियन जब घर के बाहर है तो बात हो रही है घर के अंदर विशाल कोटियन की। और मुझे ऐसा लगता है कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। बिल्कुल आज बिल्कुल। भी विशाल कोटिन की ही बातें हो रही है चारों ओर। घर के अंदर भी लोग सिर्फ विशाल कोटिन की ही बातें कर रहे हैं। एक तरफ बोलते थे कि वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटिन, हाँ। लेकिन सबका पहला चॉइस होता था विशाल कोटिन। तो ओके। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ भाई कि दोगला कौन हुआ। जो लोग बोलते थे वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटिन और आगे विशाल कोटिन को ही ले जाते थे, या विशाल कोटिन जो बेचारा अपने दिमाग से खेलकर गेम में आगे बढ़ रहा है, दोगला हुआ कौन? ओके। अच्छा, जब आप एक पार्टिसिपेंट थे घर के अंदर तब, और अब एज एन ऑडियंस, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस? मुझे जब मैंने कल कल ही देखा है बिग बॉस। उससे पहले मैं हाँ। एक दिन तक तो सो ही रहा था क्योंकि घर के अंदर नींद बहुत कम मिलती है। मैं बहुत सारा खाना खा रहा था क्योंकि घर के अंदर खाना नहीं मिलता। अच्छा। मुझे, हाँ जी, नहीं, बहुत सारा खाना खा रहा हाँ था। बहुत सारा खाना खा रहा था। मैंने तो कल ऐसी ऐसी चीजें खाई है जो मैं कभी जिंदगी में नहीं खाता। तो मैं जो मिला सब खा रहा था। मैं ढोकले के साथ रसमलाई खा रहा था एक साथ, और मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि तू ये कर क्या रहा है भाई। मैंने बोला पता नहीं यार, बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, पहले ये खाऊं या ये खाऊं, तो एक साथ खा हाँ। रहा हूँ। हाँ। तो वो था। और बाहर से देखकर मुझे एक बात का दुख दुख बहुत हुआ कि मेरी बहन मेरी वजह से टारगेट की जा रही है। जो लोग मुझे टारगेट करने के लिए अंदर आए थे अब वो मेरी बहन को टारगेट कर रहे हैं। कल मैं उससे बहुत नाराज भी हूँ क्योंकि जब जब कोई बाहर से आया उसने मेरा मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा गेम बहुत अफेक्ट हुआ उसकी वजह से। अगर वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लेती कि जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी है मेरा भाई है, जैसे हम जीवन में करते हैं, घर के अंदर भी वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करती थी तो मुझे खुशी होती थी, क्योंकि मैंने उससे कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी उससे सवाल नहीं पूछे, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। और उसने वक्त वक्त पर मेरा साथ छोड़ा। पर अब दुख इस बात का हो रहा है कि उसके साथ मैं नहीं हूँ और वो मेरी वजह से टारगेट हो रही है। अकेले हो गई। बहुत बुरा लग रहा है। इस बात का दुख है कि अगर मैं खड़ा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने की।
और कल मैंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि घर के अंदर शमिता, हम जब भूखे होते थे, हमें दंड दिया जाता था, तो शमिता शेट्टी को खाना मिलता था ग्लूटेन फ्री, और वो सही भी है बिकॉज उनकी मेडिकल कंडीशन है, तो उनको ग्लूटेन फ्री खाना दिया जाता था। उस बात को भी लोगों ने गलत समझा और बोला कि विशाल कोटेन कह रहे हैं कि शमिता शेट्टी को अंदर खाना दिया जाता था और उनको नहीं। शमिता शेट्टी सिर्फ मेरे साथ खाना शेयर करती थी, उनको ग्लूटेन फ्री खाना मिलता था, उसमें से भी वो थोड़ा छुपा के मुझे देती थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि एक तरफ शमिता शेट्टी को मेडिकल कंडीशन की वजह से खाना मिलता था और बाकी तरफ मेरे दोस्त थे, वो भी मेरे दोस्त हैं जो भूखे मर रहे थे, तो मैं उनसे खाना नहीं लेता था सोच के कि मेरे दोस्त भूखे मर रहे तो मैं कैसा खाना खाऊं। तो कंप्लेंट इस बात की नहीं है कि उन्हें खाना देते थे और हमें नहीं, कंप्लेंट इस बात की है कि उन्हें ग्लूटेन, उनके मेडिकल कंडीशन होने के बाद उन्हें जो खाना मिलता था, लेकिन बाकी मेरे दोस्त भूखे मरते थे। लेकिन वो मेरे साथ खाना शेयर करती थी, वो हमेशा कहती थी तू चुपके से आ जा, जैसे एक बहन भाई को बोलती है ना आजा आजा, तो चुपके से ले जा। वो हमेशा मुझे ये कहा करती थी, चुप चुप के मुझे खाना दिया करती थी, जो मैं नहीं लेता था क्योंकि दोस्तों की शक्ल देखी नहीं जाती थी। पर मेरी बहन मेरे साथ खड़ी नहीं रही अंदर जब मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन इस वक्त अगर मैं होता उसके साथ तो किसी की मजाल है जो उसकी तरफ आंख उठा के देखे। मैं भी प्रोमोस देख रही थी जिसमें काफी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो खुद बोल रही है कि तो क्या मैं बददिमाग हूँ, इस टाइप की चीजें आ रही है सामने। क्या चल रहा है 2 दिन से जब आप बाहर आए हैं, किस तरह का गेम अब आपको दिख रहा है ये? अंदर लोग धार, ये जो वाइल्ड कार्ड्स है ये खुद के सीजन में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। अगर इतने ही तोप होते तो खुद का सीजन जीता होता ना इन्होंने। तो ये घंटा खुद के सीजन में कुछ नहीं किया, ये मेरे दोस्तों को और मेरी बहन को आकर क्या सुना रहे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त घर के अंदर जवाब देने वाला कोई नहीं है, लड़ने वाले हैं सब। क्या होता है, लड़ने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। तो इस वक्त हर कोई घर में वाइल्ड कार्ड से ताकत से लड़ रहा है, बोल बोल के लड़ रहा है। मजा तब आता जब कोई दिमाग से लड़ता और जवाब देता। इस वक्त घर के अंदर एक इंसान ऐसा नहीं है जो इन वाइल्ड कार्ड्स को जवाब, अच्छा दिमाग वाइल्ड कार्ड्स में भी नहीं है, वो लोग सिर्फ जुबान से लड़ रहे हैं, दिमाग से नहीं। और जैसे वो लोग जुबान से लड़ रहे हैं, ये लोग जुबान से उनसे लड़ रहे हैं। मजा तब आता जब कोई दिमाग से जवाब देता और इनकी बोलती बंद कर देता। क्या है, बातों 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 बातों, इस बिग बॉस के घर के अंदर कोई किसी की हिम्मत नहीं है एक दूसरे से फिजिकल होने की। टुंडा फाइटिंग करते हैं ये लोग, जैसे मैंने कहा हाथ पीछे रख के टुंडा फाइटिंग करते हैं, दोनों को पता है कि एक दूसरे को मार नहीं सकते, तो आते क्यों है नजदीक। मतलब अगर मुझे मुझे अगर प्रेशर नहीं आया है तो मैं टॉयलेट में क्यों जाऊं, मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं खाने के पास क्यों जाऊं, लेकिन मुझे लड़ना नहीं है तो भी मैं पास आता हूँ। इस बात का कभी समझ नहीं आया। बातों की लड़ाई है तो बातों की लड़ाई में अगर ये बोलने का खेल है तो दिमाग की बहुत आवश्यकता है। इस वक्त दिमाग की कमी है। ये वाइल्ड कार्ड्स बोल रहे हैं, ये घर वाले बोल रहे हैं, ये वाइल्ड कार्ड बोल रहे हैं, ये घर वाले बोल रहे हैं, लेकिन अगर इन घर वालों में मैं होता, मैं दिमाग लगाता और इन बोलती बंद कर देता। वो मिसिंग है इस वक्त। ओके ओके। अच्छा, आपको ये कितना सही लगता है कि एक कुछ लोग घर में गेम प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो एक रूल है, रूल्स को फॉलो करते हुए या जो भी है, और अचानक से कुछ लोग बाहर से चले जाते हैं जो बाहरी दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं, ट्रोलिंग एवरीथिंग, और वो ब्लेम करना शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वो भी तब जब बिग बॉस आधा खत्म हो चुका है। तो ये कितना सही लगता है आपको? इट इज ऑल इन द गेम। बिग बॉस का गेम हमेशा ये सारा है, बिग बॉस का गेम कभी फेयर नहीं रहा। बिग बॉस ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं आपको एक घर में बुला रहा हूँ जहाँ सब कुछ सही होगा, जहाँ सब कुछ अच्छा होगा, जहाँ आप सुबह उठोगे आपको खाना दिया जाएगा, दोपहर को आपको सुलाया जाएगा, शाम को आपको टीवी दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है। बिग बॉस का गेम जीवन की तरह होता है। जीवन जीना भी कठिन है, लेकिन क्या उस डर से हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। नहीं, तो बिग बॉस का घर भी जीवन की तरह है, हर दिन एक संघर्ष है, हर दिन को संघर्ष की तरह रहो, अच्छा बुरा सब सहो। अगर बाहर से कोई आया है तुम पर आवाज उठा रहा है तो अपने घर में डटे रहो। अगर तुम्हारे घर में बाहर से कोई आता है तो उस डर से क्या तुम घर छोड़कर भाग जाते हो? नहीं, डट कर खड़े रहो। तो फेयर अनफेयर कोई, क्योंकि बिग बॉस के टास्क में भी हमेशा लिखा आता है कि अंतिम निर्णय घर वालों का होगा और बिग बॉस उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सो फेयर प्ले का तो ये गेम ही नहीं है, ये गेम दिमाग का है। आपको जो 6 दिखता है मुझे 9 दिखता है, दोनों ही सही है। वो फर्क जो समझ पाए उसके लिए ये गेम है। अब जो बाहर से आए हैं वो लोग देख के आए हैं, वो लोग अपना गेम खेल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। घर वालों को ये समझना होगा कि एक नया चैलेंज है, ये लोग बाहर से देख कर आए हैं, लेकिन इन्हें कैसे घुमाया जाए, इनको एक दूसरे से कैसे लड़ाया जाए,
ये खेल है। अब हो क्या रहा है, बाहर वाले आकर घर वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, घर वाले वो इल्जामों का जवाब दे रहे हैं। उस जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घंटा तुम किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए हो यहाँ। तुम खड़े रहो और इनको बोलो हम जैसे हैं वैसे वैसे हैं, ही रहेंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। वाह, आपको लोग बहुत मिस करेंगे बिग बॉस के घर में। अच्छा ये बताइए, आपको तो लोग 100% मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी एक जीजा जी की एंट्री हुई है। देखिए, राखी हमेशा एंटरटेनिंग रही है, मुझे राखी बहुत एंटरटेनिंग लगती है। और हम्म। जब भी वो मुझसे मिलती है मुझे बोलती है यार तू बहुत एंटरटेनिंग है, और मैं उससे बोलता तू बहुत एंटरटेनिंग है। तो हमारा हाँ, आर्ग्यूमेंट इस बात पे होता है कि ज्यादा कौन एंटरटेनिंग। ज्यादा कौन? ओके। लेकिन अगर वो घर में मैं होता तो मैं उसके साथ बहुत धमाल मस्ती करता, जीजा जी की वाट लगा जाता। मुझे अभी भी पता नहीं है जीजा जी असली है या नकली है, तो मैं राखी को हर दिन सवाल करता, हर दिन प्रूव करने बोलता कि बता। मैं तो जीजा जी को बोलता कि आप बेल्जियम से हो, बताओ बेल्जियम का कैपिटल क्या है, बेल्जियम के फ्लैग का कलर क्या है। ये सारी चीजें जब जीजा जी से पूछी जाएंगी ना, जीजा जी फंस जाएंगे। फिर पता चलेगा कि जीजा जी असली हैं या जीजा जी नकली हैं। बाय द वे, जीजा जी के पास शिप्स का बिजनेस भी है, उनकी बड़ी बड़ी जहाजें हैं, ऐसा मुझे राखी ने खुद इंटरव्यू में बताया है। उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें पकड़ लीजिए। क्या है ना, किसी इंसान का झूठ पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी करके आता है। छोटी छोटी चीजों की तैयारी नहीं करता। तो अगर वो बोलते हैं कि मैं बेल्जियम से हूँ, उन्हें पूछ लिया जाए कि बेल्जियम का कैपिटल क्या है। अब मतलब आप राखी को इतने करीब से जानते हैं। हाँ, तो उन्हें पूछा जाए कि बेल्जियम के फ्लैग का कलर क्या है। हम्म। अगर ये सब वो नहीं बता पाए तो वैसे ही फंस जाएंगे। हम्म। तो अगर मैं अंदर होता तो वो जीजा जी की वैसी ही टाइम खिंचाई करता जैसे कोई साला करता है, उनकी वाट लग जाती। हम्म। पूरे घर में सलमान खान के डायलॉग्स चल रहे हैं कि जो जीजा जी कहेंगे वही करेंगे। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो गया है। आप घर के बाहर हाँ, से कितना मिस कर रहे हैं इसे? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं अगर घर में होता तो ये कहता कि मैं जो बोलूंगा वो जीजा जी करेंगे। पूरा फुल गेम उल्टा है ना। चलिए बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है गेम किस तरह से आगे बढ़ेगा? कौन कौन, अभी तो बहुत ही मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एक साथ आप लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन इन सबको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, गेम किस तरह से आगे बढ़ेगा? कौन कौन लोग आगे बढ़ेंगे, कौन पीछे छूट जाएंगे? मुझे लगता है कि ये जो वाइल्ड कार्ड्स का चक्कर है, वाइल्ड कार्ड जिस धमाके से आए हैं वो हम्म। ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते वो भी घर के रंग में ढल जाएंगे। हम्म। मुझे ये भी लगता है कि अब अलायंसेस बनेंगी। अब हो सकता है कि उमर रियाज और उभर कर दिखें, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद रियलाइज करेंगे फिर से, जो उन्होंने मेरे जाते जाते रियलाइज कर दिया था कि उन्हें करण कुंद्रा के साए में नहीं खेलना है। उन्होंने आकर मुझसे कहा था कि करण कुंद्रा की फर्स्ट प्रायोरिटी तेजा है, तेजा की फर्स्ट प्रायोरिटी करण कुंद्रा है। हाँ, हम हम्म। हमेशा सेकंड, वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। तो उसने हम्म। मुझसे कहा था कि भाई प्लीज क्या हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। जाते वक्त भी गले लगाकर उसने कहा था कि भाई हमारा गेम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो अब फिर से वो करण कुंद्रा की साया में खेल रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम हट गया है। तो हम्म। अब मुझे लगता है कुछ दिनों बाद वो फिर रियलाइज करेगा कि मुझे अकेला खेलना है, करण कुंद्रा का साथ छोड़ देगा। हो सकता है आने वाले वक्त में वो ही करण कुंद्रा के सामने खड़ा हो। वाइल्ड कार्ड्स थोड़ा एंटरटेन करेंगे, आपस में मस्ती करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ओके। घर के अंदर जो लोग हैं, निशांत भट्ट का भी गेम ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका गेम खुलना शुरू हो गया है। शमिता शेट्टी स्ट्रॉन्ग डटी रहेगी, उसका भाई निकल जाएगा। सो मुझे लगता है गेम आगे बढ़ेगा, करण कुंद्रा, तेजा, उमर, शमिता शेट्टी, इनके बीच गेम आगे बढ़ेगा। ये तीन स्तंभ होंगे इस गेम के आगे आने वाले। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, विशाल कोटियन बिफोर एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस एंड आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम बिग बॉस हाउस। Vishal Kotian, before entering the Big Boss house, thinking about the game, thinking how he'll do with the game, thinking about how this game is supposed to be played, thinking about how he needs to go ahead in the game, full of gratitude, humble, a little weak because of COVID, because financial crunch, wanting to make more money from Big Boss. Vishal Kotian coming out of the Big Boss house more confident, shocked by the love and affection he's getting from people, seeing his phone every day in the morning and seeing 600 messages and 10,000 followers increasing every day, overwhelmed by the love and affection he's getting from people, seeing the hashtag bring back Vishal Kotian every day, and more confident with little more money from Big Boss house. Wow, I'm that's nice. happy. That's really great, Vishal. Thank you so much.
Thank you. Thanks a lot. Love you. Bye bye. Take care. Bye.